अभी कुछ दिनों पहले एमआरएफ का शेयर 1 लाख की प्राइस को क्रॉस कर गया और एक ऐसा पहला शेयर बना इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पे जो 1 लाख से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी ऐसा आज तक कोई स्टॉक नहीं हुआ है जिसके एक शेयर की कीमत 1 लाख हो। तो ये जो हुआ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये स्टॉक हमारे पास क्यों नहीं है, ये स्टॉक हमारे पास कैसे आ सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमें ऐसे स्टॉक को परचेज करने से रोकती हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे पूरी डिटेल में कि एमआरएफ यहाँ तक पहुँचा कैसे और एक रिटेल ट्रेडर को क्या तकलीफ होती है इस तरीके के स्टॉक को होल्ड करने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और समझते हैं एमआरएफ की जर्नी के बारे में। अब एमआरएफ एक चेन्नई बेस्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप सब ने जो भी अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो उन्होंने सचिन के बैट में एमआरएफ का स्टिकर ज़रूर देखा था। उसके बाद में ये विराट कोहली के भी बैट में स्टिकर बना था। अब मैं अगर आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कि वो क्या थी कैसी थी, उससे तो आपका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं या आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब आपको ये समझना चाहिए कि इसकी जर्नी कब से और कैसे चालू हुई जहां से आप इससे रिलेट कर सको। तो एक सिंपल सी मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर सचिन जब रिटायर हो रहा था 2013 में, तब अगर आपने ये स्टॉक लिया होता तो ये आपको मिलता तकरीबन 14,000 के रेट पे। आज तकरीबन 10 साल बाद इस शेयर की कीमत है 1 लाख रुपए, यानी तकरीबन आपको 7 गुना मुनाफा हो रहा है। 6% रिटर्न आ रहा है आपका। 14,000 1 लाख बन गया। तो आप सोचिए पावर ऑफ एमआरएफ स्टॉक। अब आपको ये लगेगा कि क्योंकि ये एमआरएफ का स्टॉक इतना बढ़ चुका है तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक भूल कर रहे हो। ये एक लैंडमार्क प्राइस है, बहुत अच्छी प्राइस है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है कि पिछले 10 साल में ऐसा कोई और शेयर नहीं है जो 6 गुना या 7 गुना नहीं बढ़ा। तो अब अगर आप मारुति के शेयर प्राइसेस को देखेंगे जो 2014 में चल रही थी तो आपको दिखेंगी वो 1500 और 2000 के बीच में चल रही थी, और मारुति की शेयर प्राइस 2017 के एंड में तकरीबन 10,000 टच कर रही थी। अब आप सोचिए ये स्टॉक कितना बढ़ गया। ये स्टॉक आपका 5 गुना हो गया। कितने साल में हो गया? 3 साल में हो गया। तो आप एक चीज सोचिए, मैंने आपको कोई पेनी स्टॉक का एग्जांपल नहीं दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक फ्रंट लाइन स्टॉक जो आप और मैं एकदम अच्छे से जानते हैं। तो मैंने आपको पहले पॉइंट में ये बताया कि आप अगर सिर्फ प्राइस से जज कर रहे हैं कि ये स्टॉक महंगा है कि सस्ता है तो ये ठीक बात नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि 1 लाख का होने का मतलब होता है आपका कैपिटल भी उतना ही बड़ा लगेगा। तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं इसे वैल्यूएशन, यानी बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसका प्राइस ज़्यादा है मतलब ये बहुत वैल्यूड कंपनी है, अगर मैं इसे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स में देखूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 42,000 करोड़। 42,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। जब आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जिसका मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है, और जब आप देखते हो मार्केट कैप टीसीएस का जो कि 12 लाख करोड़ का है, और टीसीएस के प्राइसेस डाउन है अभी अपने हाई से, अगर वो अपने हाई पे चले जाएंगे तो शायद वापस से वो मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी। तो वैल्यूएशन एक अलग चीज है, स्टॉक का प्राइस एक अलग चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको भी बताया। पॉइंट नंबर 2 आप समझिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके दिमाग में आता है, ये स्टॉक मेरे पास क्यों नहीं है, ये स्टॉक आपके पास में आएगा कैसे? क्योंकि जब एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि एक स्टॉक 200 रुपए का है और एक स्टॉक 1,000 रुपए का, तो उसको लगता है कि 1,000 का स्टॉक महंगा है और 2,000 का स्टॉक सस्ता है। आज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मारुति आ रहा है 9,700 या 800 रुपए का। अगर मैं किसी रिटेल इन्वेस्टर को बोलता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो बोलेगा नहीं मैं टीवीएस मोटर या आपका M&M में इन्वेस्ट कर लूंगा, उसके प्राइसेस कम है। प्राइस कम होने से, जैसे प्राइस ज़्यादा होने से वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं होता,
ठीक वैसे ही प्राइस कम होने से भी वैल्यूएशन सस्ता नहीं होता। लेकिन ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आती, और जब तक समझ में आती है टाइम निकल चुका होता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यही सोचता रह जाता है कि भाई मैं सस्ते स्टॉक लूंगा, और उनकी एकदम थ्योरी होती है कि अरे अभिषेक एक बात बताइए, मैंने 20 रुपए का स्टॉक लिया, वो 40 रुपए तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन आप क्या बोलते हो 2000 का स्टॉक 4000 क्या एकदम से हो जाएगा? तो याद रखिए, मैंने अब भी आपको मारुति का एग्जाम्पल दिया था, जहां पर वो स्टॉक जो 2000 या 1500 में ट्रेड करता था वो सीधा 10,000 गया, आपको 3 साल लगे। ठीक इसी तरीके से जो एमआरएफ का शेयर भी है, जो 2013 में 14,000 आज आपको शायद बहुत बड़ा अमाउंट ना लगे, लेकिन उस समय 14,000 का एक शेयर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय आपको एशियन पेंट्स कुछ 100 रुपए में मिलता था, मारुति आपको 1,1200 रुपए के रेट में मिलती थी। तो उस समय अगर आपको कोई बोले कि 10 गुनी प्राइस पे आप इस स्टॉक को, पर्टिकुलरली स्टॉक को खरीद लो, एमआरएफ को, आप नहीं खरीद पाओगे। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना है कि जब तक आप प्राइस से उसका ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को मेजर करते रहोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा बने रहेगी। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब प्राइस नहीं देखनी है तो हमें देखना क्या है? तो दोस्तों मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप शेयर होल्डर बनते हो तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, कंपनी के मालिक बन रहे हो, पार्ट ओनर बन रहे हो। तो आप पार्ट ओनर स्टॉक की प्राइस के लिए नहीं बनते हो, आप पार्ट ओनर बनते हो कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी लेने के लिए। तब आपको स्टडी करना पड़ता है कंपनी के बिजनेसेस को। अब आप कंपनी के बिजनेसेस को किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की हुई है, मैं आपको एक एक करके वापस से रिपीट करता हूं। आपको सबसे पहले ये देखनी पड़ेगी आप जो कीमत पे कर रहे हो और आपके उसके अगेंस्ट में आपको जो अर्निंग्स मिल रही है उसका रेशियो क्या है, जिसे हम कहते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो के ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बना के रखा है। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपको स्टॉक की ग्रोथ को चेक करना है तो आपको देखना चाहिए उस कंपनी का पेग रेशियो। पेग रेशियो क्या चल रहा है, इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड वीडियो पूरा बनाया हुआ है। तो जब आप कंपनी के बिजनेस पैरामीटर्स को देखते हो कि उनकी ईपीएस की ग्रोथ क्या है, उनके एक्सपेंसेस की ग्रोथ क्या है। अब जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, जब हम एमआरएफ की बात कर ही रहे हैं तो एमआरएफ ने इस साल किया क्या है, उनकी सेल्स रेवेन्यू जो है 19% से ग्रो किया है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 19% की सेल्स ग्रोथ बहुत ही कमेंडेबल है। इसके साथ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 15% से बढ़ा है। तो जब कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट करती है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट कंपेयर टू रेवेन्यू, तो आपको एक चीज दिखेगी कि कितनी भी महंगी प्राइस हो उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो प्रॉफिट का भूखा है, प्रॉफिट बाय और सेल का नहीं, जो प्रॉफिट कंपनियां करती हैं। तो जब तक ये प्रॉफिट आपको शो करते रहेंगे, आप देखते रहोगे स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे कल ही जाके एमआरएफ के शेयर को खरीद लेना है, कितना भी महंगा हो, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक चीज़ को आपको समझना है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई आपका सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। लेकिन अब आपको एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक चीज़ ये है कि आप जब एमआरएफ को देख रहे हो तो एमआरएफ में एक नॉर्मल बिजनेस है, कोई डिसरप्टिव बिजनेस नहीं है, साथ में नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो आपको अगर अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना है तो आपको इस कंपनी को डिटेल्ड में समझना होगा। मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए, लेकिन ये कुछ ही पैरामीटर्स, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कंपनी के प्राइस को आपको बाद में देखना है, कंपनी की बिजनेस और बिजनेस ग्रोथ को और उसकी पोजीशनिंग को पहले देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।